बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। देखो बेटा, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मियोसिस 2 का कंसेप्चुअल एज यूजुअल जो है। चलें इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बेटा, मियोसिस की जो डिवीजन होती है ना, मियोसिस की डिवीजन, इसके अंदर 1 से 4 सेल बनते हैं, ठीक है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होती है। 2-3 बातें इसमें जो है बेटा वो याद करने वाली है कि जैसे मैं बता रहा था कि मियोसिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर होती है। एक तो ये बात याद रखनी है। रिप्रोडक्टिव सेल्स आप जानते हो कि 2 तरह के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, स्पर्म्स और बेटे एग्स, इनमें होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल में, हैप्लॉइड में ये नहीं होती, डिप्लॉइड सेल में होती है, ठीक है। और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर देती है। हाफ क्रोमोसोम में बदल देती है। ये किस तरीके से देखो, एक क्रोमोसोम जो 46 नंबर पर मुश्तमिल है, सॉरी एक सेल जो 46 क्रोमोसोम पर है, जब उसमें मियोसिस 1 होती है, इसमें 2 डिवीजन होती है कंसेक्यूटिव। मियोसिस 1 होगी तो बेटा क्या होगा कि इससे 23 के 2 सेल बन जाएंगे, ये हाफ हाफ कर देंगे। इसलिए मियोसिस 1 को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह मियोसिस 2 जो है, ये मियोसिस 2 है, मियोसिस 2। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट क्रोमोसोम की तरफ सेम रहता है, तो इसलिए ये रिडक्शन डिवीजन है। इसको कहा जाता है सिमिलर टू माइटोसिस। ये कैसे सिमिलर टू माइटोसिस है वो मैं बताऊंगा। एक तो पेरेंट क्रोमोसोम सेम है, दूसरी वजह भी बताऊंगा। सिमिलर टू माइटोसिस क्या होती है। चले इसको आगे स्टार्ट करते हैं, आगे लेके चलते हैं, आगे कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। देखो देखो बेटा, इसके स्टेप की अगर हम बात करें ना, तो इसमें जो प्रोफेज होता है ना वो बड़ा लेंथी होता है। आपको एक बात बता दूं कि मियोसिस के अंदर जो है बेटा डिवीजन, तो मियोसिस के अंदर डिवीजन तो 2 होती है, 2 डिवीजन है, लेकिन इसमें इंटरफेस सिंगल होता है, सिंगल इंटरफेस होता है। यह बात आपने याद रखनी है। मियोसिस 1 से पहले ही इंटरफेस हो जाता है। मियोसिस 1 के बाद जब मियोसिस 2 शुरू होते हैं तो उसमें कोई इंटरफेस नहीं होता। आपकी बुक में लिखा होगा G2 फेज एब्सेंट हो, बेटा पूरा इंटरफेस ही एब्सेंट होता है। सारी तैयारी ये मियोसिस 1 में ही कर लेता है। एनर्जी स्टोर जो उसको आगे भी चाहिए वो भी ये मियोसिस 1 से पहले जो इंटरफेस होता है उसी में सब कुछ ये तैयार कर लेता है, जो आगे चल के भी इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है ना। और एक दफा क्रोमोसोम डबल होते हैं, एक दफा क्रोमेटिड डबल होते हैं, बट डिवीजन 2 दफा होती है। तो ये वजह भी है कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है बेटा वो हाफ हो जाते हैं। इसका जो प्रो फेज होता है ना वो बड़ा लेंथी फेज होता है मियोसिस 1 का, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो बेटे 1 बाय 1 हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या कुछ हो रहा है। चलिए देखिए, ये जो इसका प्रो फेज 1 है ना, ये लिखा हो ना, इट विल बी अ लॉन्गेस्ट फेज, तो इसको 5 अगले मजीद स्टेजेस के अंदर जो है बेटा वो डिवाइड किया जाता है। अब वो 5 अदर स्टेजेस कौन कौन से? सबसे पहला तो है लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन में क्या होता है कि बेटा जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो कंडेंस होके क्रोमेटिड्स बन जाएंगे, ठीक है। सेंट्रियोल यहां पर डिवाइड होते हैं और वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। जो न्यूक्लियस का साइज यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। क्रोमोसोम जो है बेटा यहां पर कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे और होमोलोगस क्रोमोसोम की शक्ल में नजर आना शुरू हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम देखे बेटा, ये 2 एक से क्रोमोसोम की, पहले तो ये डुप्लीकेट होगा ना, ऐसे एस फेज में ये डुप्लीकेशन हो जाएगी जैसे माइटोसिस में हुई थी। तो मियोसिस की ये स्पेशलिटी होता है कि इसमें एक ही जैसे 2 क्रोमोसोम जो है बेटा वो एक दूसरे के करीब आते हैं। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल होते हैं। ये देख लें, ये एक दूसरे के साथ ऐसे डिस्कनेक्टेड, ये दीज आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या कहलाएंगे? ये होमोलोगस कहलाएंगे। ये सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, ये जो है ना ये वाले, ये कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर को इन्हीं के दरमियान में क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। मैंने ये बात आपको बताई हुई है, सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है बेटा? जाइगोटीन में जो है ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जो करीब आते हैं ना, इनको, इस प्रोसेस को कहा जाता है साइनेप्सिस। इसको क्या कहा जाता है? इसको साइनेप्सिस कहा जाता है। मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, मैं आपको अभी समझा देता हूं, अभी आपको बात समझ आ जाएगी।
ये सारी बातें मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाता हूं कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए, जब सिंपल क्रोमोसोम ऐसे होता है, ओके हो गया, एस फेज से गुजरेगा, क्रोमोसोम कुछ यूं हो जाएगा, ये क्रोमोसोम कुछ ऐसे हो जाता है। इसी तरीके से ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ऐसे ही था ना, दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड। इसी तरह एक और होमोलॉजी में बनाता हूं, देखिएगा, ये सेकंड होमोलॉजी, ये दोनों आपस में अटैच होना इनका कहलाता है। ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं साइनेप्सिस, साइनेप्सिस इसको कहा जाता है। ठीक हो गया। चल, अब मैं ये दोबारा से लिख देता हूं, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है साइनेप्सिस, दोनों होमोलॉजी का इकट्ठे होना। जाइगोटीन में ये हो रहा है। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसको कहा जाता है बाइवेलेंट और टेट्राड। ऐसा क्यों कहा जाता है? टेट्राड का मतलब होता है 4, बाइवेलेंट का मतलब होता है 2, क्योंकि बेटा ये बेसिकली 2 क्रोमोसोम है। बाइवेलेंट इसलिए इसको कहा जाता है, ये होमोलॉजी बेसिकली कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, चाहे वो डुप्लीकेटेड है, 2 क्रोमोसोम है। ये एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये, बट ये क्रोमेटिड जो है ये 4 क्रोमेटिड है। तो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हो गया बाइवेलेंट और टेट्राड। ये बाइवेलेंट और टेट्राड जाइगोटीन स्टेज में बन रहे होते हैं। ठीक है ना। ये मैंने बताया कि ये सिस्टर क्रोमेटिड है, तो बेटे ये जो 2 हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। ठीक हो गया। ये सब कुछ जो है बेटा वो जाइगोटीन में, बाइवेलेंट और टेट्राड का आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चले वापस चलते हैं अपने उसी हिस्से की तरफ। देखो बेटा, जाइगोटीन में ये होगा कि हाईली बाइंडिंग होगी, ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, बाइवेलेंट और टेट्राड की शक्ल में ये नजर आएंगे। फ्यू आवर्स तक जो है ये स्टेज जो है वो चलता है। पैकेटिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो है ये होता है कि क्रॉसिंग ओवर होती है। 2 क्रोमोसोम इतने क्लोज आ चुके होते हैं कि इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान में एक्सचेंज हो जाता है। अच्छा, ये लाइन एमसीक्यूज में आती है कि यहां पर साइनेप्सिस मुकम्मल हो जाती है। ये एमसीक्यूज की लाइन है। ये फिर जो है बेटा ये लास्ट होता है इवन ईयर्स तक, मंथ तक चलता है, ईयर्स तक चलता है, डेज तक चलता है। ये लाइन भी एमसीक्यूज में आती है, क्योंकि बेटा मैंने कहा था ना कि ये 24 आवर वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि ये सारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो रहे हैं, जो कि एक मंथ में एग बनता है और स्पर्म जो है वो ऑन नीड बेस्ड होते हैं। तो डेट्स वाई इसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान बेटे यहां पर चियासमेटा बनेगा। देखे ना, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो है ना बेटा, ये दिस इज जहां 2 क्रोमोसोम आपस में अटैच होते हैं, जहां पर ये अटैचमेंट पॉइंट होता है, ये अटैचमेंट पॉइंट चियासमेटा कहलाता है। तो चियासमेटा बनेगा और आप ये देख लें कि इन्होंने शॉर्ट सेगमेंट एक्सचेंज कर लिया। दिस इज कॉल्ड द क्रॉसिंग ओवर। ये पैकेटिन स्टेज में होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो अपना जो जेनेटिकल मटेरियल होता है उसको एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक हो गया। चले आगे चलते हैं। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो डिप्लोटीन में ये क्रोमोसोम अब सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। इनमें रिपल्शन स्टार्ट होगी, देखे ना, रिपल्शन होगी, और रिपल्शन की वजह से अब ये क्रोमोसोम दूर जाना शुरू कर देंगे। लेकिन चियासमेटा वाली साइड के ऊपर अभी ये स्टिल ये अटैच होंगे, वैसे ये दूर हो जाएंगे, चियासमेटा साइड पर ये अटैच, और इनकी सेपरेशन जो है बेटा वो तकरीबन मुकम्मल हो जाएगी डायाकाइनेसिस में। बट ये सेंट्रोमेयर की जगह पर अभी भी स्टिल जुड़े हुए होंगे। ये देखें ना, ये मैं अगर होमोलॉजी बनाता हूं, ये सेंट्रोमेयर की जगह पर अभी भी स्टिल जुड़े हुए होंगे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से बेटा ये यहां ये होमोलॉजी फॉर्म है। माइटोसिस में ये सिंपल ऐसे थे, बस ये होमोलॉजी फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ जो है बेटा ये मियोसिस के अंदर जो है वो पाया जाता है। डायकोनोसिस में सेपरेशन हो जाती है, और यहां पर एक बात, न्यूक्लियाई यहां पर अब डिसअपीयर अब होता है डायकाइनेसिस में। ये बात भी अक्सर एमसीक्यूज में आती है, ये याद रखना। इसके सारे पॉइंट आपने रीड करने, सारे पॉइंट आपने याद रखना कि किस टाइम में क्या क्या हो रहा है, हर बात आ जाती है। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मेटाफेज 1 और एनाफेज 1। यहां क्या होता है, बड़े ये कॉन्सेप्चुअल है, मैं आपको खुद समझाता हूं आपको। देखिए, ब्लैंक स्लाइड हम ओपन करते हैं। चले यहां पर हम समझ लेते हैं इसको। देखो बेटा ये सारे का सारा अमल कैसे होगा। देखो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो है बेटा मेटाफेज 1। इसमें क्या होना, मतलब मियोसिस 1 का मेटाफेज। देखो बेटा ये स्पिंडल्स है,
ये स्पिंडल है, ये चलेगी पूरा सेल है। ठीक हो गया। हम ये एस्टर भी बना देते हैं, ये बन गया एस्टर। तो अब मैं जैसे मैं आपको बता रहा था बेटा कि यहां पर तो होमोलॉगी पेयर है, देखिए क्रोमोसोम को मैं यूं बना सकता हूं ना, ये आपस में अटैच भी है, ये होमोलॉगी पेयर है। माइटोसिस में ऐसा नहीं होता, माइटोसिस में ये अकेले अकेले थे, देख ले ये देख लें। और ये अगेन वही बात आ गई यहां पर, ये ले, ये बन गई मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेज प्लेट बन गई। ठीक हो गया। अब जब एनाफेज आएगा, जब एनाफेज आएगा बेटे, तो एनाफेज में देखिए क्या होगा, एनाफेज 1 क्या होगा देखिए, एनाफेज 1 में मैं आपको दिखा देता हूं, ये सेल है, यहां पर यहां से सेपरेशन होगी, यहां क्रोमोसोम सेपरेशन है, होमोलॉगी क्रोमोसोम सेपरेशन है, ठीक है ना, क्रोमोसोम। जबकि माइटोसिस में जो है बेटा वो क्रोमोसोम सेपरेशन नहीं थी, क्रोमेटिड सेपरेशन थी, सेंट्रोमेयर डिवीजन, यहां सेंट्रोमेयर डिवीजन नहीं हो रही, मियोसिस 1 में सेंट्रोमेयर डिवीजन नहीं होती, ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम ही एक होमोलॉगी एक साइड पर चला जाएगा, दूसरा होमोलॉगी दूसरे साइड के ऊपर आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है ना, कुछ इस तरीके। मैं इसी के साथ जो है बेटा वो आपको जो है वो बना देता हूं मेटाफेज 2 भी, तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए मेटाफेज 2 अगर मैं इसके साथ ही बनाऊं ना, तो देखिएगा कैसे बनेगा वो। ये सेल है। मेटाफेज 2 अगर मैं बनाऊंगा, आप ये देखिएगा यहां पर क्रोमोसोम कुछ यूं होंगे, ऐसा सिर्फ माइटोसिस में था, अब सिंगल सिंगल हैं, ये डुप्लीकेटेड ही, ये दिस इज द मेटाफेज। क्यों मैंने इसको कहा कि जनाब ये सिमिलर टू माइटोसिस है, आपने देखा था ना माइटोसिस के अंदर ऐसा हुआ था कि यहां से क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है और ये सेपरेट होके बेटे यूं बन रहा है, ये सेपरेशन हो रहा है, क्रोमेटिड सेपरेशन हो रहा है, सेंट्रोमेयर देख ले, यहां पे भी ऐसे ही हो रहा है। अब देखे मैं एनाफेज 2 बनाऊंगा, देख लीजिएगा ये एनाफेज 2 होगा, दिस इज एनाफेज 2। अब आप देखिएगा यहां पर देखें ना, ये क्रोमेटिड सेपरेशन हुई है तो कुछ यूं बना, यहां क्रोमोसोम अलग नहीं हुआ, यहां क्रोमेटिड अलग होगा, आप देखें दिस इज क्रोमेटिड। इसलिए इसको सिमिलर टू माइटोसिस क्योंकि इसमें सेंट्रोमेयर डिवीजन होती है जैसे माइटोसिस में होती है, और यहां पर क्रोमेटिड्स अलग होते हैं। कौन अलग होते हैं बेटे? क्रोमेटिड अलग होते हैं। अब देखें इस वक्त यहां पर 46 क्रोमोसोम है और 92 क्रोमेटिड है, सेल में उतने ही रहेंगे, लेकिन पोल्स के ऊपर, अब यहां पोल्स के ऊपर 23 क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमेटिड है, इस पोल के ऊपर 23 क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम है, ठीक हो गया। अब यहां पर आ जाए तो बेटा यहां पर 23 क्रोमोसोम है और 46 क्रोमेटिड है, लेकिन इस पोल के ऊपर 23 क्रोमोसोम है, 23 ही क्रोमेटिड है, 23 क्रोमोसोम है, 23 ही क्रोमेटिड है, ठीक है ना। अब ये 23 बराबर हो गए, ठीक है ना, ये बराबर हो गए। बात को मेरी को पिक किया आपने जी? बिल्कुल आपने पिक किया होगा, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम जो यूं चला था, यूं बना, ये 2 एक से बने, होमोलॉगी ये हुए, तो क्या हुआ बेटे? हुआ ये कि मियोसिस 1 के अंदर ये होमोलॉगी जो है बेटा यहां से सेपरेट हुआ है, ठीक है ना। एक यूं चला गया, एक यूं चला गया, ये सॉरी यहां से सेपरेशन हुई है, ये अलग, ये अलग, ठीक हो गया, ये होमोलॉगी अलग हो गई। फिर जो है बेटा यहां से जो है अगर मैं इसको लूं तो मियोसिस 2 में
ये इधर से सेपरेशन हुई सेंट्रोमेयर से, तो ये अलग-अलग ऐसे बन गए, ये अलग-अलग ऐसा बन गए। टीलोफेज में अगेन वैसे ही होगा कि जनाब न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से रीअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस दोबारा आ जाएगा, क्रोमेटिन से जो है क्रोमोसोम से दोबारा क्रोमेटिन बन जाएंगे और यहां से ये सेल जो है वो डिवाइड हो गया। साइटोकाइनेसिस का अमल बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि अंदर जो है बेटा वो माइटोसिस के अंदर हुआ था, जहां हमने वहां पर समझा था। चले, मियोसिस हो गया। अब देखें ये वाला टेबल आपको मैं समझाता हूं। देखें ये सारा मैंने सम अप किया है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमेटिड को लेकर। देखो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं माइटोसिस। मैंने आपको कहा था कि माइटोसिस में क्या है बेटा, प्रोफेज के अंदर देखो क्रोमोसोम तो 46 ही है, जब वो एस फेज से गुजर जाता मैंने आपको कहा था कि क्रोमेटिड डबल होते हैं, तो 92 हो गए ना क्रोमेटिड। अभी देखें जब तक सेल डिवाइड नहीं होता ये ऐसे ही रहेंगे, मेटाफेज में सेम, लेकिन एनाफेज में देखो यहां पर क्रोमोसोम जो है बेटा 92 हो गए, क्रोमेटिड तो 92 है ही है, क्रोमोसोम 92 हो गए। क्यों? क्योंकि अब डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम क्रोमेटिड डिवीजन की वजह से क्रोमेटिड, देखो पहले इसमें जो है वो क्रोमोसोम कुछ यूं था, कुछ यूं था, डिवीजन हुई वो यूं हो गया। अब जब वो यूं हो गया ना तो ये क्रोमेटिड इंडिविजुअल क्रोमोसोम बन गए, ये ना ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम बन गए। तो इस वजह से अब क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि क्रोमेटिड डिवाइड हो गए 92 बन गए, 92 यहां पर अब ये बराबर हो गए क्योंकि अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ। 92 जैसे ही सेल डिवाइड हो जाएगा ये जो है बेटा दोबारा से 46 बराबर हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा अब आ जाते हैं मियोसिस में, सेम वही स्टोरी, सेम वही स्टोरी। ठीक है ना, यहां पर क्रोमोसोम जो है बेटा वो सेपरेशन हो रही है कि इस क्रोमेटिड सेपरेशन नहीं हो रही, तो इसलिए ये 46 है, ये 92 है, ये 23 हो जाएंगे, ये 46 रहेंगे, क्योंकि यहां पर क्रोमेटिड जो है बेटा वो इस फॉर्म के अंदर है, इस फॉर्म के अंदर, और क्रोमोसोम तो बेटा ये क्रोमोसोम ऐसे 23 होंगे, लेकिन क्रोमेटिड क्योंकि डबल है तो इसलिए वो 46 रहेंगे। मियोसिस 2 में आ जाते हैं। मियोसिस 2 में देख लें क्रोमोसोम 23, 46, ये सिलसिला चलता रहेगा एनाफेज 2 तक। फिर यहां पर ये ऐसी है, ये हाफ हाफ बराबर हो जाएंगे 23। चले यहां पर ये बेटा हमारा टॉपिक हो गया मुकम्मल। इसी तरह जो है बेटा मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, वीडियो के फॉर्म में आपको दोबारा ये बात जो है बेटा वो थोड़ी सी एक किस्म की रिवाइज हो जाएगी, और आप वीडियो की फॉर्म में देखेंगे तो ज्यादा बातें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। देखो बेटा ये वीडियो की फॉर्म में दिखाने का मकसद ये है कि अगर छोटी मोटी कोई कंफ्यूजन बची है वो भी आपकी जो है बेटा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चले हम शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मियोसिस जो है बेटा रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती है, जैसे कि यहां पर आपको स्पर्म और एग दिखाई दे रहा है, एग और स्पर्म के अंदर मियोसिस का अमल होता है। ये किस तरीके से होता है हम इसको देख लेते हैं। चले देखें, मियोसिस हो रही है एग और स्पर्म्स के अंदर, ये ओवरी और टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया जा रहा है, जर्म लाइन सेल्स दिखाए जा रहे हैं आपको कि जनाब डिप्लॉइड से ये हैप्लॉइड जो है ये बन जाते हैं। आप देखें ना, दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहां स्पर्म्स बनते हैं। आप जानते हो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल आपको दिखाए जा रहे हैं। आपको दिखाया जा रहा है कि मियोसिस में 2 दफा डिवीजन होती है और जो है 1 से 4 सेल बनते हैं हैप्लॉइड सेल, जबकि माइटोसिस में सिंगल डिवीजन होते हैं और 1 से 2 उस जैसे ही जो है बेटा वो सेल जो है वो बन जाते हैं। आप देख सकते हो ये माइटोसिस में ऐसा होता है, क्योंकि मियोसिस में तो 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। मियोसिस 1 होती है, फिर मियोसिस 2 होती है। चले आगे चलते हैं। हैप्लॉइड सेल और यहां पर जो है ये जो है बेटा ये डिप्लॉइड ही रहेंगे। अब इसको स्टेजेस में डिवाइड, मैंने आपको बताया था कि सिंगल इंटरफेज होता है बट डिवीजन 2 टाइम्स होते हैं। आप देखें ना सिंगल इंटरफेज दिखाया जा रहा है, बट मियोसिस और मियोसिस 2 की शक्ल में। अब ये इंटरफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, क्रोमेटिन इसमें कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, और ये सिस्टर क्रोमेटिड की शक्ल में नजर आना शुरू हो जाता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाएगा, मैंने कहा था ना इंटरफेज के एंड में ये सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाते हैं। सिंगल इंटरफेज होता है, उसी के अंदर ये सारा कुछ हो जाएगा। एस फेज हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर डबल हो रहे हैं, है ना, सिस्टर क्रोमेटिड्स बन रहे हैं। क्रोमोसोम से डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के अंदर तब्दीली आ रही है। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है जिसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड है, इसके अंदर होमोलोगस पेयर बनेंगे। ठीक हो गया। चल नेक्स्ट जो है बेटा ये देखिए, प्रोफेज 1 के अंदर क्या होगा, 2 सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल क्रोमोसोम एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे और होमोलोगी पेयर बन जाएगा। जीन सेम होता है बट डोमिनेंट और रिसेसिव का फर्क होता है होमोलोगस में। ये बात मैंने आपको बताया था कि आर है तो आर ही होगा, लेकिन एक में स्मॉल आर, ये होमोलोगी पेयर है। ठीक है ना, ये होमोलोगी है।
इनमें क्रॉसिंग ओवर होती है। प्रोफेज 1 में पैकेटिंग स्टेज के अंदर देखें ना, शॉर्ट आर्म सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज हो जाता है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान में ये एक्सचेंज जो है बेटा ये होता है। चल देख ले, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो चुकी है, प्रोफेज एंड चल रहा है, ठीक है, और ये सेंट्रियोल जो है ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। लेट प्रोफेज के अंदर यही काम होता है, ठीक हो गया। फिर जब मेटाफेज स्टेट आएगा, प्रो मेटाफेज स्टेट के अंदर ये मूव करना शुरू कर देते हैं इक्वेटर की तरफ, और जब ये इक्वेटर पर पहुंच जाता है तो क्लियरली मेटाफेज स्टेट जो है बेटा मेटाफेज 1 शुरू हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि बेटा ये जो है ये डुप्लीकेटेड फॉर्म में, देखे ना, ये माइटोसिस में ऐसे होता है, जबकि मियोसिस में होमोलॉगी फॉर्म के अंदर होता है। माइटोसिस में तो ये अलग-अलग है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। अब देखें ना, मियोसिस में ये 4 क्रोमेटिड और 2, तो ये टेट्राड और बाइवलेंट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। 4 क्रोमेटिड है, 2 क्रोमोसोम है, तो 2 क्रोमोसोम है तो बाइवलेंट, 4 क्रोमेटिड है तो ये टेट्राड बात बन जाती है। अब ये मेटाफेज स्टेट स्टार्ट होने वाला है। मेटाफेज स्टेट में आप जानते हो कि इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर ये अरेंज हो जाएंगे, जिसको मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। ये अरेंज हो गए, ये आगे के सारे स्टेजेस दिखाए जा रहे हैं कि आगे ये क्या क्या होने वाला है। एनाफेज स्टार्ट होगा। अब यहां क्रोमोसोम सेपरेशन होगी, आप देखोगे क्रोमोसोम सेपरेशन, यहां क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए, क्रोमोसोम, यही वजह है कि क्रोमोसोम सेपरेशन की वजह से क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। साइटोकाइनेसिस दिखाई जा रही है, जिससे सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। न्यूक्लियर एंड मेम्ब्रेन दोबारा से अपीयर हो रही है, ये टीलोफेज 1 स्टेट होता है। इसके फौरन बाद मियोसिस 2 जो है बेटा वो शुरू है, क्लीवेज फारो, साइटोकाइनेसिस, मैं ऑलरेडी ये बात आपको बता चुका हूं। चल उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जैसे मैंने आपको कहा कि डेफिनेटली इसमें मियोसिस 2 अब होगी। मियोसिस 2 सेम सेंट्रियोल डुप्लीकेट होंगे, ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे प्रोफेज 2 के अंदर, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करें प्रोफेज 2 के अंदर। अब ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम अटैच होंगे, मेटाफेज स्टेट में ये इक्वेटर के ऊपर अरेंज हो जाएंगे। अब माइटोसिस की तरह सेंट्रोमेयर डिवीजन होगी, क्रोमेटिड डिवीजन होगी, ये क्रोमेटिड वाली साइड से अलग होंगे। आप देखिएगा वीडियो में, अभी देखें ये मेटाफेज के ऊपर अरेंज हो रहे हैं, मेटाफेज प्लेट बन गई। अब यहां जैसे माइटोसिस में हुआ था, अब क्रोमेटिड सेपरेट हुए, सेंट्रोमेयर डिवीजन हुई है, ये वहां पर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अगेन साइटोकाइनेसिस और सेल 4 बन गए। ये जो है बेटा वो अब ये हैप्लाइड है, ये बात आपने याद रखनी है। चल ये साइटोकाइनेसिस 2 हुई और ये सारे का सारा डिवीजन का अमल जो है मुकम्मल हो गया। 4 सेल बन गए, चारों हैप्लाइड है, ठीक है ना। ये 4 के 4 हैप्लाइड है। अब बेटा देखें, आप देख सकते हो कि ये जो है ये सारे का सारा अमल एग और स्पर्म में और होता है। ये हैप्लाइड बनते हैं, लेकिन जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगी ये दोबारा डिप्लॉइड बन जाएंगे। जब फर्टिलाइजेशन का अमल इसमें मुकम्मल होता है तो ये दोबारा डिप्लॉइड बन जाते हैं। तो मियोसिस के बाद ये दोबारा से आफ्टर फर्टिलाइजेशन अपने ओरिजिनल नंबर को रिगेन कर ले। यहां पर हमारा टॉपिक हो गया मुकम्मल। बेटा आपकी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।